वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। बाकी मैंने भी अपने आप को सोचा हुआ है ना कि यार चीज़ों को ना बहुत लिमिटेड तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलूँगा। नहीं तो सोचो, जब पहली बार कोई खंजर घुपता है तो कितना दर्द होता है। तो जब बार-बार कोई खंजर घोंपता है, मौका देते हो, तो आपके लिए वो नॉर्मल हो जाता है। आप हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पापा वगैरह आए हुए थे, सब लोग घर से जा चुके हैं और सब लोग सिवान पहुंच भी गए। और बहुत सारा हम लोगों ने एंजॉय किया, स्विमिंग पूल वगैरह गए, लोकल और जगह घुमाने के लिए ले गया, तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जब स्विमिंग पूल से हम लोग आए ना, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जब आप भी वाटर पार्क वगैरह से आओगे या फिर कहीं ऐसे नहा वहा करके स्विमिंग पूल या फिर पानी झरना से आते हैं ना, तो बॉडी में एक अलग सी पेन हो जाती है। वैसे ही कुछ पापा को हो रहा था, तो पापा बोले कि पैर वैर थोड़ा दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला कि अरे पापा आप टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे पास ना एकदम मस्त सा प्रोडक्ट आया हुआ है, जो कि है अगारो का लेग मसाजर। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोडक्ट बहुत शानदार है। सो ये है अगारो का एयर कंप्रेशन लेग मसाजर। इसका मॉडल मैग्मा है, बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो, ये आपके फीट को, काफ को और थाई को, तीनों को एकदम बहुत प्रॉपरली मसाज देता है। इसकी बहुत अच्छी अच्छी फीचर्स हैं जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। ये कुछ ना इस तरीके का होता है। ये देखो, ये वाला आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है कौन से लेग में पहनना है। ये राइट लेग का है और वैसे ही इसमें लिखा हुआ है ये लेफ्ट लेग का है। इसको पहनना बहुत आसान है। मैं भी आपको दिखाऊंगा पापा को पहना होना करके कि कैसे इसको क्या यूज़ करना है। और इसके साथ में यहाँ पर दो आपको ऐसे चीज़ें दी हुई हैं जो यहाँ पर आपको इसमें ज्वाइन कर देना है। इसमें भी लिखा हुआ है आप कैसे ज्वाइन करना है। इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है, 1 मिनट से भी कम समय में इसका ये इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर आपको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच दिया हुआ है। इसको आप सिंपल ऐसे ऑन कर सकते हो। ऑन हो गया तो अब यहाँ पे एक वाइब्रेशन आ जाएगा। फिर आपको मोड सेलेक्ट करना है, आपको सीक्वेंस में करना है या सर्कुलेशन करना है या फिर आपको पूरा तीनों जगह इकट्ठे करना है, ठीक है। तो अगर आप M1 सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑन किया, मैंने M1 सेलेक्ट किया, तो ये मेरा मोड जो है ये सीक्वेंस मोड में है। अगर मैं M2 सेलेक्ट करूँगा तो ये आपका सर्कुलेट करेगा थ्रू आउट द, मतलब पूरा तीनों जगह। होल का करोगे तो तीनों जगह एक साथ ही आपका वो करेगा। फिर एयर प्रेशर के लिए भी आप इसको दबा सकते हो। अगर आप एक बार दबाओगे, मिनिमम पे ऑटोमेटिक रहता है, माइल्ड हो जाएगा। फिर एक बार और दबाओगे तो हाई हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम चला जाएगा। तो काफ़ी शानदार है और बहुत इजी टू यूज़ है। बस इतना ही इसका प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। इसकी सबसे अच्छी फ़ायदेमंद बात मैं आपको बताऊँ ना, तो इसके बॉक्स पे भी आप पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा ये सिंपल सा, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और बहुत रिलैक्सिंग होता है गाइज। पापा को जब मैंने यहाँ पे दिया ना, तो पापा एकदम बहुत अच्छा फील किए। स्वेलन लेग हो जाता है अगर, या फिर कुछ भी एडिमा काफ पे हो जाता है, एंकल पे या फुट पे, तो उसके लिए बहुत रिलैक्सिंग करता है, काफ़ी अच्छा है। आप लोग इसको मंगवा सकते हो गाइस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग एक बार इसको ज़रूर मंगवाइए, बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो अंकल का अगारो की मशीन द्वारा किया जा रहा है मसाज। कैसा लग रहा है अंकल जी? मतलब कैसा हो रहा है उसके अंदर? अच्छा, पूरा इसको दबा रहा है, कुछ हो रहा है फूल रहा है, लेकिन आ रहा है, फूलने के बाद वाइब्रेट करेगा। सब दबा रहा है। तो यहाँ पे पापा काफ़ी रिलैक्सिंग थे, बोल रहे सब दबा रहा है, मतलब पूरा प्रेशराइज्ड हो रहा था और बहुत अच्छा भी फील हो रहा था। तो पापा तो काफ़ी देर तक इसका मसाज लिए। आप लोग भी इसको ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ज़रूर परचेज़ कीजिएगा गाइस। तो गाइस अभी ना बहुत सारे कुछ कुछ कमेंट्स आ रहे थे, जिसको मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्लियर कर दूं वेन्यूज़ पे जाने के लिए, पार्टीज़ पे जाने के लिए। क्योंकि अभी लाइक आपको पता है कि पंकज जीजू के जो भाई है, यानी कि कबीर, उसका क्या नाम है, हिमांशु, कबीर सिंह हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो उसकी रिंग सेरेमनी थी, तो हम लोग नहीं जा सके। रीज़न बीइंग आपको पता है कि उसका जो रिंग सेरेमनी था वो 12 तारीख को ही था, और हम लोगों का लाइक शूट भी था 12 तारीख को, जो कि ऑलरेडी पहले से प्लान था। एंड डबल डबल शूट था। फिर ऊपर से पापा भी 12 को ही गए दिल्ली में, तो बहुत ज़्यादा पैक्ड हो गया था सब कुछ। तो एकदम से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिहार जाना भी था और फिर वापस आकर के हम लोग को आज भी यहाँ पर कुछ शूट है। अभी मैं आप लोगों को बता दूँ ना कि हमारे पास इतने सारे कैंपेन्स हैं माता रानी के आशीर्वाद से, कि हम लोगों के पास टाइम की थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है कि नहीं कर पा रहे हैं। आज आज मैं आप लोग को ऑनेस्टली बताऊँ तो आज हम लोग को लगभग लगभग 6-7 अलग अलग शूट्स थे जो हम लोग को करना था। तो काम ही है। दूसरा चीज़, बहुत सारे लोगों का ये पूछना है कि भैया आप इवेंट में जाओगे कि नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे, अंकुश के यहाँ जाओगे कि नहीं जाओगे। तो मैं क्लियर कर दूं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। और अंकुश के यहाँ तो जाना है ही, क्योंकि वो हमारे इवेंट में आता है, तो हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि हम लोग जाएं।
थोड़ा सा पैक्ड होगा क्योंकि बैक टू बैक इवेंट्स हैं और सब अलग अलग कोने पे हैं। अब 17 तारीख को मेरे घर पे है, फिर 21 तारीख को बहुत दूर साइड जाना है, कटिहार साइड जिया वगैरह का इवेंट है। फिर एक और इवेंट है 23-24 को इधर यहाँ पे इवेंट है, 22 का भी एक इवेंट है, 27 का भी एक इवेंट है। फिर मेरे को अपना एक काम, मेरा बहुत बड़ा काम एक होने वाला है, उसकी लॉन्चिंग करनी है मुझे, तो उसका भी एक इवेंट मैं प्लान कर रहा हूँ बहुत जल्दी, उसका भी एक इवेंट होगा सारा कुछ। फिर मेरे कुछ इंटरनेशनल टूर्स वगैरह हैं जो मुझे करने हैं। तो सारी चीज़ों को लेकर के ना थोड़ा सा मेरा हेक्टिक शेड्यूल हो चुका है अभी, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। और फिर से हमारे भी अपने इवेंट्स आने वाले हैं, तो इस बार जो हमारा इवेंट होगा वो भी बहुत बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। लगभग मेरी उम्मीद से है कि 200 क्रिएटर के आसपास होंगे इस बार लोग, और भी बहुत सारी अभी मतलब डेली कुछ ना कुछ लोग जुड़ रहे हैं साथ में, अच्छा लग रहा है, सब लोग बातचीत कर रहे हैं। एक नया अपना वो हो रहा है कि सीखने को मिल रहा है कि तजुर्बा एक हो रहा है इतनी सी ज़िंदगी में। बहुत कुछ कुछ अपने दोस्त हैं, कुछ अपने बहुत ख़ास हैं जो थोड़ा बहुत भटक भी गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। बाकी मैंने भी अपने आप को सोचा हुआ है ना कि यार चीज़ों को ना बहुत लिमिटेड तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलूँगा। और मतलब मैं ना मेरे अंदर मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है कि मैं निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ। मतलब मैं अपना सेल्फिशनेस नहीं देखता हूँ, मैं दूसरों के लिए ना एकदम खड़ा रहता हूँ। मेरा ये नेचर ही है शायद, कि कोई ऐसा अगर होता है ना तो मैं सोचता हूँ कि यार चलो इसको जितना कर सकते हैं उतना कर दो। लेकिन बाद में पता लगता है वही इंसान खंजर घोंप देता है ना जब पीठ में, तो फिर थोड़ा सा दर्द होता है। थोड़ा सा दर्द क्यों होता है? क्योंकि दर्द की अब आदत हो गई है ना खंजर खाने की, तो कोई बात नहीं है। लेकिन उससे भी मेरे को ना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं और मजबूत होते जाता हूँ। नहीं तो सोचो जब पहली बार कोई खंजर घोंपता है तो कितना दर्द होता है, तो जब बार बार कोई खंजर घोंपता है, मौका देते हो, तो आपके लिए वो नॉर्मल हो जाता है, आप मजबूत हो जाते हो, आप स्ट्रांग हो जाते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। और किसी ने खंजर घोंपा नहीं है, मतलब इन द सेंस कह सकते हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो खंजर घोंपने जैसा ही है। बाकी आप लोग किसी क्रिएटर को इसमें टारगेट मत करो, मैं अब किसी को वो नहीं करना चाहता हूँ। सब अपनी अपनी जगह सही है, हो सकता है, और हम लोग भी अपनी जगह ठीक है यार। अपना अपना सबका एक लाइफ का लिबरलिज्म है। बाकी किसी क्रिएटर के यहाँ जाना है नहीं जाना है वो हमारा अपना पर्सनल फैसला, हम लोग जाएंगे। जो हमारे लिए करता है हम उसके लिए करेंगे, जो हमारे लिए नहीं करता हम उसके लिए नहीं करेंगे, और उसको हम लोग देखेंगे भी नहीं, सीधी सी बात है। मैं तो कोशिश ये करूँगा कि ठीक है भाई, अपनी जगह सब खुश रहें, जितना दूर से ही ठीक है ठीक है। लेकिन हाँ, जो हमारे लिए करता है, जो हमारे लिए रहता है, जो हमारे लिए एक आवाज़ पे खड़ा रहता है यार, उनके लिए तो करना बनता है। और अपना एक ना स्ट्रेंथ खुद हम लोग हैं, तो अपने आप को मैं सोचता हूँ कि एक लिमिटेड अब थोड़ा सा रखा जाए, और उन लोगों से खास करके थोड़ा सा वो रखा जाए जो पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हैं मेरे को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ पता चली हैं अभी। तो मेरा मन सा ना उठ गया है कि यार, और विथ प्रूफ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं चलो, तो दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि यार इस पे तो इतना भरोसा करने के बाद भी ये, मतलब बैक बिचिंग आप समझ सकते हो, ऐसा होता है। और फिर वो देखो ताजुब की बात कितनी है, मतलब बुराई बैक बिचिंग करके फिर साथ में आके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से ना मैं बहुत अब थोड़ा सा दूर बनाने को सोच रहा हूँ, इसीलिए मैंने पोस्ट डाला था। लेकिन लोग उसको और दूसरे तीसरे तरीके से, ताकि कहीं ना कहीं किसी को मिर्च मसाला कुछ ना कुछ मिल जाए, जो भी है अलग बात है अपनी। बट ज़िंदगी है, मैंने एक चीज़ सीख लिया है कि भाई लाइफ में ना आपको काम करते रहना है। फल की चिंता मैं तो ऐसे भी नहीं करता हूँ, ना मैं करूँगा। मैं अपना मेहनत करता हूँ, अपना करूँगा। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत लोग के कुछ कमेंट्स आते हैं कि आपके इस क्रिएटर की वजह से व्यूज़ कम हो गए, उस क्रिएटर की वजह से व्यूज़ कम हो गए। तो व्यूज़ कम होना बढ़ना ये सिर्फ जो क्रिएटर होता है उसके हाथ में होता है। किसी की वजह से कम होना ज़्यादा होना ये सब कुछ नहीं होता है। अगर मैं आज कंट्रोवर्सी डालूँगा तो आप जितना भी नापसंद करोगे, आप देखने पे मजबूर हो जाओगे। अगर मैं किसी के बारे में कुछ बोलने लगूँगा तो मेरे को पता है व्यूज़ आएँगे, तो मेरे को वैसे व्यूज़ नहीं चाहिए, और वैसे व्यूज़ का तो मैं दान पुण्य कर देता हूँ, वही मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। और मैं तो बहुत सारी चीज़ें बिना कैमरे पे दिखाए भी कर देता हूँ। तो अभी कुकड़ी का भी बर्थडे आ रहा है, तो उस टाइम पे भी बहुत अच्छा खासा मैंने कुछ सोचा हुआ है जो मैं करूँगा। तो वो मेरा अपना पर्सनल कॉल है।
और अभी मैं आप लोग को ऑनेस्टली बताऊं तो कुकड़ी का बर्थडे का भी जो है ना, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे। अभी तक मेरे पास कुछ वही नहीं है, अपडेट नहीं है कि कहाँ पे हो रहा है। मतलब मेरी बात ही नहीं हुई है इस रिलेटेड में। अभी मैं जाऊंगा वहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कैसे कैसे क्या है। बट हाँ, कोशिश ये होगी कि एकदम धूमधाम से वो सब कुछ हो। और किसी को मैंने किसी को इसमें इनवाइट पर्सनली मैं अपने लेवल से नहीं किया हूँ, क्योंकि पूजा ने खुद अपने लेवल से सबको इनवाइट किया, मैंने वीडियोस के थ्रू देखे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आएंगे भी। एंड कुछ लोग हैं जो, क्या ही बोलूँ मैं, कोई बात नहीं है। तो चलो सब लोग अपना एंजॉय करेंगे। और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा ना कि चीज़ों को नॉर्मल रखते हैं, और मैं भी अपनी तरफ से नॉर्मल रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, जो जहाँ सावधानी रखने की ज़रूरत है ना, वहाँ सावधानी रखना भी ज़रूरी है। जहाँ कुछ लोगों से सलाह लेने की ज़रूरत है, वहाँ कुछ लोगों से सलाह भी ले रहा हूँ। तो लगभग 65% लोग यही चाहते हैं कि मैं दूर ही रखूँ। क्योंकि पता है क्या, मैं अगर कहीं जाऊँगा और वहाँ पे कोई बातचीत होती है तो किसी को कुछ मौका ना मिले, ताकि फिर से उसको ये वो चीज़ें हो गई। लेकिन जो मेरे लिए किया उसके लिए तो करना मेरे को बनेगा ही, अब वो चाहे जैसे भी हो। बट कोशिश ये रहेगी। अब मेरे पास इतना सारा काम है कि मैं उस पे थोड़ा फोकस्ड अभी कर रहा हूँ। अभी मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले, लॉन्चिंग। एक तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप लोग को कुकड़ी के बर्थडे पे ही बता दूँगा। और बहुत हेवी अमाउंट उस प्रोजेक्ट में खर्चा हुआ है, बहुत हेवी। मतलब ये है कि उस प्रोजेक्ट्स में अगर हम अच्छा खासा हो जाए तो मैं अभी तक एक फ्लैट वगैरह भी उसमें ले सकता था। लेकिन अब चलो, कोशिश ये रहेगी ना कि माता रानी से, माँ वैष्णो देवी पे पूरा भरोसा है कि सब ठीक होगा। अभी तक सब कुछ ठीक होते आया है, अब सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद से आप लोगों को बहुत जल्दी बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ज़रूर बता दूंगा बहुत जल्दी। लेकिन ये चीज़ है ना कि बहुत लोगों के दिमाग में कंसेप्शन बैठा हुआ है कि यूट्यूब 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 से ही सब कुछ है। नहीं गाइस, यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोगों को ध्यान देना होता है। अभी बीच में आप देख रहे थे कि मैं व्लॉग हटा भी रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग था ना कि यार बहुत अननेसेसरीली पोकिंग हो गया था लाइफ के अंदर। मैं सोचा था कि व्लॉग्स को थोड़ा साइड ही करते हैं, अपन दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम पे फोकस करते हैं जहाँ से बहुत अच्छा भी काम चल रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, लोगों से कनेक्टेड हैं लोग बहुत, क्योंकि कॉल्स आते थे दूसरे तीसरे के थ्रू। लोग मतलब बहुत प्यार करते हैं, लोगों के आंसू निकल रहे थे, हमारे वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो बहुत मेरे को दुख हुआ कि यार हम लोग किसी को दुखी तो नहीं कर सकते। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, चलो व्लॉग्स वगैरह डालूँगा। यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी बहुत सारा काम है। अभी हम लोग को पैकिंग वैकिंग भी करना है, निकलना भी है यहाँ से। और दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में फिर रुकना, देखता हूँ अभी मैं कहाँ रुक रहा हूँ। एंड उसके बाद से फिर अपने घर भी निकलूँगा, क्योंकि कुछ काम है। और अगर नहीं भी गया दिल्ली तो कोई बात नहीं है। बस इसको देखो, ये कैसे अपना नागिन बनी हुई है। इसकी दुनिया है, मनीषा की दुनिया पे ये वीडियो है। अब मनीषा ही गायब है, तो आगे का व्लॉग अब मनीषा ही कंटिन्यू करेगी। हे गाइस, तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है और खाना पीना सब कोई खा लिया है। लंच बनाए थे डायरेक्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऐसे ही नहीं कर पाए, क्योंकि रात में इतना लेट से आए थे और फिर सोए हुए थे। कल इतना ज़्यादा भाग दौड़ हो गया था ना कि क्या बताएं, आप लोग देखे ही होंगे वीडियोज़ में। और उसके बाद से फिर सारा काम करने के बाद हम लोग रात को फ्री हुए, तो रात को हम लोग रिटर्न वापस आ गया, तब जाके अपने घर पे आराम से सोए। फिर उठे तो लंच का टाइम हो गया था, इसलिए हमने सोचा लंच ही बना देते हैं। अभी देख सकते हैं सभी लोग आए थे घर पे, तो सारा काम वाम हुआ था। खाना बनाने वाले भी आ रहे थे, तो उनका भी सारा बर्तन यहाँ पे है, कुछ बर्तन वहाँ पे, और हम लोग को भी निकलना है तो उसकी पैकिंग भी करनी है। एंड ये सब टेबल वगैरह हटाना है। तो बहुत सारा घर पे भी काम हो जाता है। हम लोग आए, पूरा घर का साफ़ सफाई हुआ, फिर से अब जाना ऑलरेडी इतना हेक्टिक हो जाता है। लेकिन काम को करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अभी तो दोपहर का टाइम हो रहा है, इतना ज़्यादा धूप हो रहा है ना कि बाहर निकलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है कि बाहर निकलो तो एकदम गर्म हवा पूरा जला देगा। लेकिन आप लोग सोचो कि हम लोग इतना कल धूप में भी ऐसे अपना जो भी काम था वो सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया।
अब सारा ये जो बर्तन है ना इसको भेजवाना है हमें, और मार्केट भी जाना है। बहुत सारा सामान पार्टी में भी ना एक्स्ट्रा आया था, जो कि एक सामान ना, जैसे कि अगर कोई एक मसाला का डिब्बा है ना तो उसका 5-6 सेम टू सेम आ गया है। तो वो सारी चीज़ें रिटर्न करना है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो देखते हैं बहुत ज़्यादा इधर उधर भी जाना है, तो इसीलिए यहाँ पे तो जब आते हैं तो हमेशा मार्केट जाना ही होता है, तो फिर ला लेंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ना जो ख़राब होने वाली है उसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एक दुकान से आता है हम लोगों के यहाँ सामान, तो इसीलिए ईजी होता है रिटर्न करने में भी। सो चलते हैं, अभी इस ब्लॉग को करते हैं एंड। बाकी अभी हम ये ब्लॉग एंड करने के बाद ना अभी बहुत सारा मुझे काम करना है, पैकिंग करनी है, कपड़े वगैरह धुलने हैं। आज थर्सडे है तो कपड़े भी नहीं धुलते हैं, साबुन वगैरह यूज नहीं करते हैं, लेकिन अब किरण ढलने के बाद ना यूज कर सकते हैं। तो यही है, सब विंटर के जितने भी बेडशीट वगैरह थे वो सारा धुल दिया है, बाकी कुछ बाकी है तो उसको धुलना है। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके जाना आप लोग। बाय बाय, लव यू ऑल।